माय डियर स्टूडेंट्स आज की शॉर्ट वीडियो के थ्रू बेसिकली हम रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर लैंग्वेज में दो प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने वाले हैं और बहुत बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना और ध्यान से समझना इसको। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है फाई। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फाई होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, फाई क्या होता है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जब हम बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की तो फाई इज अ एम्प्टी सेट। मतलब एम्प्टी सेट क्या हो गया कि भाई इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती, नॉट इवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी नहीं होता, एम्प्टी सेट होता है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की जो लैंग्वेज होगी स्टूडेंट ध्यान रखना, आप इसकी जो लैंग्वेज होगी वो फाई ही होगी या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज द एम्प्टी सेट, नॉट इवन द एप्सिलॉन इन दिस पर्टिकुलर फाई। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड है स्टूडेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान रखना स्टूडेंट्स। बेसिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन एप्सिलॉन है, इसकी लैंग्वेज क्या होगी स्टूडेंट, एप्सिलॉन का मतलब है बेसिकली यू हैव अ एम्प्टी स्ट्रिंग, आपके पास एक स्ट्रिंग है दैट इज द एम्प्टी, राइट। सो इसकी लैंग्वेज क्या होगी स्टूडेंट, दिस विल बी योर लैंग्वेज फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। स्टूडेंट ध्यान रखना स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को। अब इनको और डिटेल में डिस्कस करने के लिए या इस रेगुलर एक्सप्रेशन टू लैंग्वेज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया अपने लेक्चर में इस टॉपिक के, राइट। सो स्टूडेंट जस्ट गो थ्रू माय चैनल CSGeek फॉर यू एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल।